ये कहानी हमें सिखाती है कि हमको जीवन में संतोष पाना सीखना चाहिए। गांव के एक कोने में एक साधारण किसान मोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने छोटे से खेत में खेती करता और अपनी परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। हालांकि मोहन के पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके दिल में संतोष था। वह अपने जीवन से खुश था और अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी बड़ी खुशी खोजता था। एक दिन मोहन के गांव में एक नया व्यक्ति राजेश आया। राजेश एक अमीर व्यापारी था और उसने गांव के बाहर एक बड़ी हवेली खरीदी थी। राजेश के पास बहुत सारी संपत्ति थी, महंगी गाड़ियां थीं और उसकी जीवन शैली बेहद आलीशान थी। गांव के लोग राजेश की संपत्ति और उसकी जीवन शैली को देखकर प्रभावित थे। मोहन के बच्चे भी राजेश की हवेली और उसकी चीजों को देखकर मोहित हो गए थे। मोहन के बच्चों ने एक दिन उससे पूछा, पिताजी, राजेश अंकल के पास इतने सारे पैसे और चीजें हैं, हम भी ऐसी चीजें क्यों नहीं खरीद सकते? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पैसा और चीजें हमारे जीवन में संतोष नहीं ला सकते। असली संतोष हमारे दिल में होता है। हमें जो कुछ भी मिला है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन मोहन के बच्चे संतोष के इस सिद्धांत को समझ नहीं पाए। वे राजेश की संपत्ति और उसकी आलीशान जीवन शैली से प्रभावित थे। मोहन ने महसूस किया कि उसे अपने बच्चों को संतोष का महत्व समझाने के लिए कुछ करना होगा। एक दिन मोहन ने अपने बच्चों को अपने साथ खेत में ले जाने का निर्णय लिया। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे वह अपनी मेहनत और लगन से फसल उगाता है और परिवार की जरूरतों को पूरा करता है। उसने उन्हें समझाया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई चीजें ही असली खुशी और संतोष का स्रोत होती हैं। उस शाम मोहन ने अपने बच्चों के साथ बैठकर एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत ही धनी था। उसके पास हर चीज थी, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा, मुझे जीवन में सच्चा संतोष कैसे मिल सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को सलाह दी कि वह अपने राज्य में सबसे संतुष्ट व्यक्ति की शर्ट पहने। राजा ने अपने राज्य में सभी लोगों से मिलकर पूछा, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। अंत में उसने एक साधारण किसान को पाया जो बेहद खुश और संतुष्ट था, लेकिन किसान के पास शर्ट नहीं थी। राजा ने तब समझा कि सच्चा संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दिल में होता है। इस कहानी ने मोहन के बच्चों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने समझा कि उनके पिता सही कह रहे थे। असली संतोष मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई चीजों में होता है, न कि बाहरी संपत्ति और चीजों में। मोहन के बच्चों ने अपने पिता के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी छोटी छोटी खुशियां ही असली खुशियां हैं। उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताए हर पल का आनंद लेना शुरू कर दिया और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगे। मोहन के बच्चों ने अब राजेश की संपत्ति को देखकर जलन महसूस नहीं की। उन्होंने अपने पिता से सीखा कि सच्चा संतोष दिल में होता है और उसे बाहरी चीजों में नहीं ढूंढा जा सकता। वे अपने जीवन में खुश रहने लगे और अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाने का प्रयास करने लगे। समय बीतता गया और मोहन के बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन में सफलता पाई। वे अपने पिता के सिद्धांतों को कभी नहीं भूले और हमेशा संतोष के महत्व को समझते रहे। उन्होंने अपने जीवन में संतोष पाना सीख लिया था और इस ज्ञान को अपने बच्चों को भी सिखाया। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, सच्चा संतोष हमारे दिल में होता है। हमें अपने जीवन में मिली चीजों में खुश रहना सीखना चाहिए और बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने की बजाय अपने अंदर संतोष ढूंढना चाहिए। जब हम अपने जीवन में संतोष पाना सीख जाते हैं, तो हम वास्तव में खुश और संतुष्ट हो जाते हैं।